नमस्कार दोस्तों, मैं शिव और आप देख रहे हैं वतन 24। देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं। यही वजह है कि दिल्ली से एक बार फिर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। ऐसी हैवानियत की गई है कि सुनेंगे तो आपकी रूह काट जाएगी। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनमें भारी आक्रोश है, गुस्सा है और वो लगातार बेटी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि पूरा मामला क्या है। देखिए, ये मामला तो आज हर एक व्यक्ति को पता है, लेकिन आप चाहते हैं मैं बताऊं तो विस्तार से मैं बता देता हूं। 26 तारीख को ये लड़की पिछले 4 महीने से ये राबिया नाम की लड़की जो है, जिसकी निर्मम हत्या हुई है, बेचारी डीसी ऑफिस में लाजपत नगर कार्यरत थी, काम कर रही थी सिविल डिफेंस में। ये असिस्टेंट थी और वहाँ पर एक रविंदर मेहरा अफसर, उनके नीचे ये असिस्टेंट थी उनकी खास। तो ये रोज प्रतिदिन 11 बजे अपने ऑफिस के लिए जाती थी और रात को 8 बजे घर पे वापस आ जाती थी। 26 तारीख को, अभी जो 26 तारीख गई है, ये लड़की 11 बजे अपने ऑफिस घर से निकलती है ऑफिस के लिए और शाम को 8 बजे तक ये घर वापस नहीं आती है। 8 बजने में कुछ 10, 15, 20 मिनट बाकी रहे होंगे तो इस लड़की ने रात को फ़ोन किया अपनी अम्मी के नंबर पे। ठीक है, अपनी अम्मी के नंबर पे फ़ोन किया तो अम्मी की तबीयत खराब होने के कारण वो दवाई खा करके सोई हुई थी, इसलिए वो फ़ोन नहीं रिसीव कर पाई। लेकिन जब अम्मी 8:30 बजे उठती हैं तो वो देखती हैं कि बेटी आई नहीं, तो चिंतित होती हैं। फिर वो फ़ोन उठाती हैं अपनी बेटी को फ़ोन करने के मकसद से, तो देखती हैं उसमें बेटी की कॉल ऑलरेडी आई हुई है, तो वो फिर उस पर रिटर्न कॉल करती हैं तो वो फ़ोन स्विच ऑफ बताया जाता है। समझ रहे मेरी बात को आप? 8:30 बजे उसकी कॉल आती है, 8 बजे के कुछ मिनट में बाकी थे और 8:30 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। कंटिन्यू स्विच ऑफ रहता है फ़ोन, कंटिन्यू। 9, 10, 9:30 तक देखते हैं वो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बेटी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, लड़की जात है, कहाँ है, कैसी है, पता नहीं, 100 बातें होती हैं। वो इधर उधर देखते हैं। खैर आखिर जब वो फ़ोन लगातार स्विच ऑफ रहता है तो 11 बजे, रात के 11 बजे जो लड़की के बुजुर्ग बाप हैं वो बेचारे रात को लाजपत नगर ऑफिस जाते हैं जहाँ पे वो लड़की काम कर रही होती है, डिफेंस ऑफिस। ठीक है, सिविल डिफेंस के ऑफिस जाते हैं। वहाँ जा करके, क्योंकि दिन का स्टाफ अलग होता है और रात का स्टाफ अलग होता है, तो दिन का जो स्टाफ रहा होगा वो चेंज हो चुका होगा। जो रात के स्टाफ के लोग आए होंगे वो गेट में मिल गए उनको। कुछ लोग सिविल डिफेंस की वर्दी में थे, कुछ नॉन वर्दी में थे। तो उन्होंने अपनी मोबाइल से फ़ोटो निकाली और उनको दिखाया कि ये मेरी बेटी है, मैं इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा हाँ ये लड़की यहाँ काम करती है। और कुछ उनमें से बोलते हैं अरे आज तो सुबह रविंदर मेहरा जी को पुलिस उठा के ले गई है सुबह, आप एक काम करना कल सुबह आना 8 बजे आप अपनी लड़की की जानकारी लेने के लिए। ठीक है, बेचारे हताशा होकर के, क्योंकि वो किसी को जानते ही नहीं थे, तो वहाँ से वापस अपना लटका मुँह लेकर के अपने घर के लिए वापस आ गए। आने के बाद यहाँ घर पे चिंतित थे भाई, लोग लड़कों के लिए परेशान थे, वो तो लड़की थी, फोन बंद, तो वो परेशान होते रहे। उन्होंने फिर घर पे यहाँ ध्यान लगाया कि भाई यार किससे कांटेक्ट किया जाए, कोई इसकी सहेली। तो एक नेहा नाम की लड़की है जो कि संगम विहार के ब्लॉक में कहीं रहती है। उस नेहा नाम की लड़की का जो घर मकान का पता है वो राबिया की सबसे छोटी बहन कभी गई होगी राबिया लेके उनको, तो उसको पता था कि वो लड़की घर है वहाँ। तो माता पिता उस अपनी छोटी बच्ची के साथ दोनों रात को बेचारे 1 बजे वहाँ जाते हैं नेहा नाम की लड़की के घर पे, और उसके दरवाजे खड़काते, माँ बाप आते हैं, उनसे जाके आप बीती बताते हैं कि ऐसे ऐसे मसला है। तो उसके माँ बाप भी चिंतित होते हैं, नेहा से बोलते हैं कि यार ऐसे से हमारी बेटी आई नहीं, बेटा जरा पता करो। नेहा कहती है मैं तो आज ड्यूटी पे थी नहीं, लाओ मैं ज्योति नाम की एक लड़की है वो भी वहीं काम करती है, मैं उसको कॉल लगाती हूँ। तो उसने नेहा ने कॉल लगाया ज्योति पे, ज्योति रिसीव करती है। ज्योति की कॉल रिकॉर्डिंग आगे की हमारे पास है, अगर आप चाहेंगे उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनना तो वैसे भी वो वायरल हो रखी है, फेसबुक पे मीडिया पे चल रही है। तो वो लड़की बात करती है और वो लड़की जो है सबसे पहला सवाल ये करती है कि आंटी ये मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है? अच्छा, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज के टाइम में हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, सही बात, ठीक है, और उस एंड्रॉइड फोन में ऑलरेडी कॉल रिकॉर्डिंग है, अमूमन सब लगा के रखते ही हैं। तो ये सवाल तो अनसेसरी उसने किया, यानी कि कहीं ना कहीं वो उस राज की हकदार है जो उसे पता है। ठीक है, इस साजिश में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा है। सही बात। इसकी जांच पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए, हम यही मांग कर रहे हैं। वो लड़की इस तरीके से बात करती है, बेचारे अनपढ़ परिवार है, इतने होशियार नहीं है, किराए पे रहते हैं, 1, 1.5 साल 2 साल से यहाँ है, 4 महीने से बेटी कार्यरत काम कर रही थी। ठीक है, तो इतना मेल भाव नहीं था संगम विहार में किसी से कि किसी से सलाह मशवरा कर पाते। तो उन्होंने
वहाँ बात करके कि बेटा कैसे बाबू कहीं है तो बता दे बच्ची, वो इधर उधर की बातें करती है घुमा फिरा के कि वहाँ होंगी। वो कहती भी है कि रविंदर मेहरा जी, हो सकता है रविंदर मेहरा जी साथ शायद लेंगे, साथ में उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, ये पूछताछ के लिए फलाना ढिमका, आपकी लड़की सेफ है आंटी, चिंता ना करो। वो कहती है। जिस राबिया का 8:30 बजे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, ज्योति 1 बजे उनको कॉन्फिडेंस में लेती है परिवार को कि आपकी लड़की सेफ होगी। केस भी आप पे कह रही है, ठीक है। उसके बाद उनको लगता है कि यार जब इतनी कॉन्फिडेंसली बोल रही है कि सेफ होगी तो यार सेफ ही होगी। और बेचारे उसके अलावा वहाँ उससे आगे जाते भी कहाँ पता करने, वहीं तक सीमित थे। आखिर माँ बाप वापिस आ गए देख के कि 1 बज रहा है और 2-4 घंटे की बात है, सुबह फिर पता करना ही है। या हम जैसा कोई आदमी उनके पास होता तो शायद मैं कहता कि 100 नंबर कॉल कर दो, ठीक है। वो बेचारे घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने जैसे तैसे वो रात काली काटी और अगले दिन सुबह होते ही, क्योंकि नेहा के परिवार ने ये कहा था कि कल सुबह हम आपके साथ ऑफिस चलेंगे लाजपत नगर और हम आपकी लड़की के बारे में पता करेंगे, तो वो बेचारे यहाँ से तैयार होकर के सुबह नेहा के घर पहुंचे। जब ये लोग दोनों माता पिता नेहा के घर पहुंचते हैं तो हरियाणा थाने से 2 सिपाही वो यहाँ आए होते हैं घर पे, ठीक है। तो जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं हेलमेट लेने के लिए, राबिया के मम्मी डैडी, तो वो पुलिस वाले यहीं उनसे मुलाकात हो जाती है। वो पुलिस ये फ़ोन पे राबिया के पापा बोल रहे थे बेटी आई नहीं है रात को, तो शायद उन्होंने सुन लिया और वो टोकते हैं कि आप क्या राबिया के पिताजी हो? उन्होंने कहा हाँ। कि आप कौन जी? के वो हम उसी के सिलसिले में आए कि मिल गई मेरी बेटी कहाँ है? तो उन्होंने कहा हाँ आपकी बेटी मिल गई है। तो उनको थोड़ा सा साहस बंधा कि हमारी बेटी मिल गई है। तो उन्होंने कहा कहाँ है? कि वहाँ आए वो। कहाँ? सूरजकुंड थाने, आपको वहाँ चलना पड़ेगा। तो लोग उनके साथ वहाँ पहुँच गए। जब वहाँ चले जाते हैं तो SHO साहब, थाना अध्यक्ष साहब कहते हैं उसको, बेटी की माँ को, बेटी के पिताजी से कि ये जो आपकी वाइफ हैं इनको कोई लगी बंदी बीमारी तो नहीं है? तो वो कहते हैं हाँ BP की इनको शिकायत है, BP की दवाई खाती है। तो उन्होंने बोला इनको कहीं दूर कमरे में वहाँ बिठा दो और आप मेरे पास आओ। तो वो ऐसे ही करके आ जाते हैं और फिर साइड में ले जाते हैं। SHO साहब उनको कहते हैं कि आपकी बेटी मिल गई है लेकिन उसका मर्डर हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है भाई कि बंदा जो मुलजिम है, जिसने अपने आप को बताया कि मैंने उसका कत्ल किया है, वो कालिंदी कुंज पे किसी चौकी में अपने आप को पेश करता है, अरेस्ट कराता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के अंडर आता है वो, और लाश उसकी हरियाणा में मिलती है। तो फिर हरियाणा वालों ने कैसे FIR दर्ज कर ली? अरेस्ट आप कर रहे हो तो FIR दर्ज ये क्यों कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत ये मर्डर हुआ है। उसकी हत्या प्लानिंग के तहत हुई है। कोई बहुत बड़ा स्कैम है इसके पीछे, जिसकी मैं अपने लेवल पे पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं प्रशासन से, शासन से, सभी लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ। हमारी टीम यही अनुरोध कर रही है, हमारे संग साथी लोग यही अनुरोध कर रहे हैं। पूरी देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर इस केस में सच्चाई है क्या। लेकिन पुलिस प्रशासन हमें सीधी बात नहीं बता रहा है, हमें सच्चाई बता ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे आप, कोई मुलजिम जाता है, अगर सपोज दैट उसने किसी वेपन से उसका मर्डर किया है तो उसके ब्लड भी लगा होगा कपड़ों पे, जिस वेपन से मर्डर किया होगा वो भी होगा। लड़की का पूरा भरा बैग होता है जो स्कूल बैग पीछे टांग के जाते हैं ऑफिस के लिए, उसमें डॉक्यूमेंट्री थी उसकी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे उसके अपने पर्सनल, कुछ दस्तावेज घर के भी थे, कुछ ऑफिस के थे, मोबाइल भी था। आज के टाइम में मोबाइल बहुत बड़ी चीज है, तो मोबाइल भी, मतलब कोई तफ्तीश नहीं करी, सिर्फ इन्होंने ये देखा कि ये मर्डर करके आया और इसको उठा के जेल भेज दिया। तो मुझे तो ऐसा लगता है किसी रसूखदार ने उस दौरान, रात में जब मर्डर हुआ होगा, रात में ही बताया हमें एक सिपाही ने कि भाई मेरे पास जब लड़के ने वहां अरेस्ट किया कालिंदी गुंज पे, तो हमारे हरियाणा थाने को फोन आ गया था कि जी आपके क्षेत्र में मर्डर हो गया, ठीक है जी। तो उस घंटे से लेकर के और सुबह 8 बजे तक जब वो यहाँ आए इन्फॉर्मेशन देने, उस घंटे के दौरान बहुत अच्छी खासी किसी रसूखदार का दबाव भी आ सकता है और एक अच्छी खासी सेटिंग हो सकती है। किसने करी है, क्यों करी है, पुलिस क्यों दबाव में है, इसकी पुष्टि अभी तक हो नहीं पाई है। जब SIT जांच करेगी, क्राइम ब्रांच जांच करेगी, CBI जांच करेगी, तो ये चीजें निकल के आएंगी। हमारी यही दरख्वास्त है परिवार की, CBI जांच हो और ये केस दिल्ली में रजिस्टर्ड हो। हमारी बच्ची बहुत ठोस विटनेस थी, आज तक DCD का कोई अधिकारी नहीं आया, कलेक्टर, किसी यहाँ भी बच्ची का रेप मर्डर होता है, ड्यूटी बाउंड है उसके घर आने के लिए, आज तक कोई अता पता नहीं। क्या DC मिले हुए हैं, पुलिस मिली हुई है,
सरकार मिली हुई है, सरकारें मिली हुई हैं। इसलिए जरूरी है कोर्ट मॉनिटर प्रॉब हो, क्योंकि शायद इंसाफ लोगों को शायद उम्मीद है अदालतों पे, वरना इंसाफ नहीं हो रहा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पहले बेसिक पॉइंट को आइए। आपको एसएचओ कह रहे हैं कि एफआईआर ट्रांसफर कर दी, किस कानून में ट्रांसफर कर दी? एक्यूज ने तो पहले दिल्ली पुलिस के पास सरेंडर किया, कैसे वहां पे ट्रांसफर कर ली? आपके पास एफआईआर करते और फिर वहां से बरामदगी करते। पूरा टाइम 14, 15, 17 घंटे का जाया किया गया। हो सकता है उसकी जान बचाई जा सकती। क्या आपके पास कोई विधायक आए यहाँ पर? इलाके के जो विधायक हैं वो आए थे? लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है दिल्ली से बाहर कोई नहीं आए। उत्तराखंड में और विधायक से ज्यादा दिल्ली में सड़कों पे नारे लगवाने वाले निर्भया के मामले में अरविंद केजरीवाल भी है ना। यहाँ तो एक गली भी जाब नहीं कराई, क्योंकि ये राबिया है। मैं निर्भया को पीड़ित मानता हूं, लेकिन क्या ये निर्मम हत्या हुई है? क्या इस पे क्यों केजरीवाल चुप हैं? क्यों नरेंद्र मोदी चुप हैं? बाकी लोग क्यों चुप हैं? क्योंकि राबिया है। बच्ची हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बौद्ध की हो, जैन की हो, पारसी की हो, बच्चियां सबकी साझी हैं। इस बच्ची के मामले में सबको आगे आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 6 दिन हो गए, अभी तक उनको यही नहीं मालूम हमला कैसे हुआ, कहां हुआ, हथियार कहां है, उसका सामान कहां है। कहीं ऐसा तो नहीं जो उसका पर्स जो छीना गया है, जो लापता हुआ है, डीसीडी घोटाले के कोई दस्तावेज उसमें थे जिसे गायब किया गया है? बताइए। उस बच्ची का कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता जागेगी, गली गली में जागेगी। यकीनन ये घटना जो है बेहद ही दर्दनाक है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इसमें? देखिए, आपको समझने की जरूरत है, ये कोई ब्लाइंड केस तो है नहीं, ऐसा नहीं है इसके कोई तथ्य नहीं है। जब मुल्जिम जाके 41 में पेश हो गया तो उसके बाद उसको बहुत जल्द, ये जो वक्त ज़ाया करा गया है ना पुलिस ने, ये बड़ी नाकामी है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सूरजकुंड पुलिस उसको 3 तारीख को लेके आएगी पीछे रिमांड पे। आप बताएं, जो हत्या में वेपन यूज़ हुआ है, जो हथियार यूज़ हुआ है, ना तो उस पर फिंगरप्रिंट्स बचे होंगे, बारिश का माहौल है, ना ही वो FSL में किसी काम करा। तो बड़ी शर्म की बात है कि दिल्ली पुलिस एक तो FIR दर्ज नहीं कर रही, लेकिन कर नहीं रही। करना चाहे तो कर देगी, लेकिन मैं आपको बताऊँ दिल्ली पुलिस में बहुत काबिल अफसर है। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, बड़े लोगों की बात नहीं करता। अगर सिर्फ संगम विहार में FIR दर्ज करके यहाँ से इन्वेस्टिगेशन करी जाए तो मुझे लगता है 3 दिन के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये नारे सारे खोखले, इनका कोई वजूद नहीं है। जो देश में डर का, बहन बेटियों में डर का माहौल है, आज मैं और आप, हमें बड़ी खौफ की बात है अगर हमारी बहन बेटी कहीं काम पे जाती है, या रोड पे सब्जी लेने जाती है, या किसी काम से कहीं जाती है, स्कूल कॉलेज जाती है, तो ये उम्मीद नहीं है। देखिए बिल्कुल हालात किस तरीके से हो रहे हैं, लोग बहुत खामोश बैठे हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि इस मुद्दे पे अपने बाहर निकले, आवाज उठाएं। किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं? एक मुर्गे का कसाई की दुकान पे बाहर एक पिंजड़ा होता है, उसमें मुर्गे होते हैं, तो जिस मुर्गे को निकाल के ज़िबा करा जाता है बस वो चिल्लाता है, बाकी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो आवाम बिल्कुल इस तरीके से हो गई है। तो थोड़ा सा वक्त निकालें। आज एक छोटा सा कैंडल मार्च है, उसमें 150-200 लोग होंगे, तो कोशिश करते हैं उसमें ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूं कि इसमें FIR दिल्ली में दर्ज हो। किडनैपिंग की हत्या कहां हुई, कैसे हुई, मैं उस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन असल चीज़ दिल्ली से अगर गायब हुई है तो दिल्ली पुलिस से उम्मीदें ज़्यादा हैं और दिल्ली पुलिस का काम करने का तरीका भी बेहतर है। अच्छा, एक के बाद एक ऐसे मामले आ रहे हैं, क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई है? आखिर ये मामले कैसे रुके? हाँ बिल्कुल, पिंजड़े की तरीके से है ना। जब बारी आएगी तो चिल्लाएंगे, नहीं तो बैठे रहेंगे शांत अपने घरों में। एक भी क्यों? मैं कहता हूँ 3 मामले आए हैं इन हर 10-5 दिन के बाद। आखिर क्यों महिलाओं के संग इस तरीके से अत्याचार क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आप बताइए कि अब हमारे मामले में FIR दर्ज नहीं हो रही दिल्ली से, तो आप सोचिए क्या फिर न्याय की उम्मीद किससे लगाई जाए?
उम्मीद शासन और प्रशासन से तो लगाई जा सकती है। यहाँ नेता आते हैं 10-15 चेले चपाटे लेके, रसगुल्ले खिला के, उन्हें पूड़ी कचौड़ी खिला के लाते हैं, बिल्कुल बड़ी जोरों से आके ऐसे रोते हैं, इन्हें बड़ा अफसोस है। जैसे ही मैं उनसे FIR की बात करता हूँ उनके थूक अटक जाता है, आवाज नहीं निकलती उनकी। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये जो है राजनीतिक स्तर पे या अपने झंडे बुलंद करने के लिए यहाँ पर आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। ये काम बेहतर तरीके से अगर आप फांसी की आवाज उठा रहे हैं, जो भी यहाँ आवाम मौजूद है, तो असल चीज जब तक दिल्ली पुलिस इसको इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तब तक वो मुलजिम अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे। बस मैं दिल्ली पुलिस से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, संगम विहार पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, मैं पुलिस को बड़ी करीबी से जानता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर वर्कआउट कर लेगी इसको। और जो असल चीज है, क्योंकि देखिए चार्जशीट सबमिट होने तक जब तक पूरे एविडेंस इकट्ठे नहीं होंगे तब तक मुलजिम को फांसी तक नहीं पहुंचाया जा सकता। आपके मेरे जैसे लोग कितने भी रोड पे शोर मचाते रहे, कुछ नहीं होगा। जब तक पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करेगी, चार्जशीट सबमिट करेगी, गवाहियां होंगी और अंजाम तक मुलजिम को पहुंचाया जाएगा। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आवाज बुलंद करें, और जो अफसरान या जिन तक मेरी बात पहुंच रही है वो यही सोचे कि हमारी बेटी के संग ऐसा हुआ है, वो इस देश की, इस समाज की बेटी थी और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात। तो एक बेटी के साथ राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाती है, लेकिन अफसोस कि वो जो आक्रोश निर्भया कांड के दौरान था, वो आक्रोश अभी लोगों में नहीं दिख रहा है। हालांकि मांग यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, मांग यही है कि फांसी की सजा होनी चाहिए और बेटी को न्याय मिलना चाहिए।